नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 हमारे बदलते गांव। बच्चों, आप सभी के यहाँ प्रगति की धरोहर से भरे सुंदर गांव होंगे। आप सभी छुट्टियों में अपने दादाजी या नाना जी के यहाँ अवश्य जाते होंगे। गांव की ताज़ी स्वच्छ हवा, हरे भरे खेत, खलिहान, गाय भैंस का ताज़ा स्वादिष्ट दूध, दही आदि चीज़ों का भी आनंद लिया होगा। बच्चों, हमारे देश की आत्मा गांव ही है। इन गांव में ही मेहनतकश किसान व मजदूर निवास करते हैं, जो कि देशवासियों के अन्नदाता हैं। अर्थात ये पूरे देश का पेट भरने के लिए अनाज, फल, सब्जियां आदि उगाते हैं। बच्चों, इस पाठ में गांव के बदलते जीवन के बारे में बताया गया है। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं और उसके मूल भाव को समझते हैं। रेलगाड़ी ने स्टेशन छोड़ा। धीरे धीरे शहर छूटने लगा। शहर का मतलब सिटी। दादाजी ने चश्मा ठीक किया और किताब खोली। किताब मतलब बुक। मोनू खिड़की से बाहर झांक रहा था। कौन खिड़की से बाहर झांक रहा था? मोनू। अचानक उसने दादाजी का हाथ पकड़कर खींचा और कहा, दादाजी उधर देखो, सफ़ेद बकरियां हैं। दादाजी ने खिड़की से बाहर देखा और बोले, मोनू ये भेड़ें हैं। मोनू का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। इतनी सारी भेड़ें एक साथ? दादाजी ने किताब बंद कर एक ओर रख दी। फिर मोनू से बोले, बेटा भेड़ बकरियां तो हमेशा झुंड में ही पालते हैं। अब शाम घिर आई है तो चरवाहे इन्हें वापस घर ले जा रहे हैं। यह तो गांव का बड़ा स्वाभाविक दृश्य है कि वह सुबह पशु चारागाह में चरने के लिए ले जाते हैं और शाम को वे अपने अपने घर लौट आते हैं। क्या जानवरों का भी घर होता है? मोनू के पूछने पर एक उदास सी हंसी दादाजी के मुंह पर छा गई। फिर वे बोले, तुम महानगरों के रहने वाले तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि गांव के घरों में एक बड़ा सा घर पशुओं के लिए होता है। इसे पशुशाला कहते हैं। पशुशाला किसे कहते हैं? जहाँ जानवरों को रखा जाता है, उन्हें पशुशाला कहते हैं। यहाँ गाय बैल बांधे जाते हैं। दूध का व्यापार करने वाले भैंसें पालते हैं। अब तो लोग मुर्गियाँ भी पालने लगे हैं। कुछ लोग भेड़ बकरियाँ भी पालते हैं। ये सब मैं गांव में देख सकूँगा? मोनू ने उत्साहित होकर पूछा। हाँ बेटा, देख सकोगे। गांव का जीवन खेतीबाड़ी और पशुओं से जुड़ा है। जमीन पर किसान खेती करते हैं और जानवर इनमें उनकी मदद करते हैं। बैल हल चलाता है और उसके गोबर से खाद बनती है। पर चाचू तो खेत में ट्रैक्टर चलाते हैं। वे तो खेती का सारा काम ट्रैक्टर से करते हैं। मोनू दादाजी की बात काटकर बोला। ठीक कह रहे हो बेटा। दादाजी ठंडी सांस लेकर बोले, ये लोहे के दानव अब गांव तक भी पहुंच गए हैं, पर इनसे खाद के लिए गोबर नहीं मिलता। इनका धुआं हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। गांव की स्वास्थ्यवर्धक हवा इस धुएं से जहरीली होने लगी है। इन यंत्रों से कुछ लाभ है तो कुछ हानियां भी। दादाजी, इस बार भी आप मुझे गांव के पोखर में मछली पकड़ने से ले चलिएगा। दादाजी को पोखर के किनारे पानी में बंसी डालकर मछली पकड़ना पसंद है। दादाजी, इस बार भी आप मुझे गांव के पोखर में मछली पकड़ने के लिए ले चलिएगा। दादाजी को उदास देखकर मोनू ने बात पलटी। वह जानता था कि दादाजी को पोखर के किनारे पानी में बंसी डालकर मछली पकड़ना पसंद है। दादाजी की उदासी और गहरी हो गई। वे बोले, मोनू, गांव का पोखर तो अब सूख गया है। वहाँ कीचड़ ही कीचड़ बचा है। मोनू को यह सुनकर बहुत अचरज हुआ। उसने तुरंत पूछा, तालाब का सारा पानी कहाँ गया? बेटा, गांव में भी अब शहर की हवा पहुँच गई है। पेड़ काटे जा रहे हैं तो मिट्टी की पानी को रोकने की शक्ति कम हो गई है। पक्की सड़कें बन जाने से तालाब की तरफ का ढलान भी कम हो गया। बरसात का पानी नालों में बह जाता है। तुम्हारे चाचू बता रहे थे कि उनके कुएं में भी पानी नीचे चला गया है। ट्यूबवेल का ही सहारा है
परंतु ऐसे ही ज़मीन में पानी निकालते रहेंगे तो वह भी कितने दिन चल पाएगा। हमारी मैडम ने रेन हार्वेस्टिंग के बारे में हमें बताया है। ये लोग रेन हार्वेस्टिंग क्यों नहीं करते दादाजी? बेटा, उसके लिए सही जानकारी अभी गांव तक पहुंची ही नहीं है। वैसे भी गांव के पढ़े लिखे नौजवान अब शहरों में चले जाते हैं। जो ज्ञान उन्हें गाँव में बांटना चाहिए वह गाँव में तो पहुंचता ही नहीं। कैसे समझाएं इन्हें? आप दुखी क्यों होते हैं दादाजी? मैं गांव में ही रहूँगा। पापा से कहूँगा कि वे रेन हार्वेस्टिंग की जानकारी देने वाले अंकल को लेकर गांव आएं। फिर तो तालाब पानी से भर जाएगा ना। मैं आपके साथ चलूँगा। चाचू के खेत के चारों तरफ हम बहुत से पेड़ लगाएंगे। दादाजी ने प्यार से मोनू की पीठ थपथपाई और कहा, मोनू राजा, हमें गांव में अपने जीवन के लिए जल, जमीन और जानवरों की बहुत ज़रूरत है। अतः इन तीनों की सही देखभाल और सुरक्षा के लिए अब नई पीढ़ी को आगे आना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि तुम गांव आने के बारे में सोचते हो। रेलगाड़ी की रफ्तार कम हो रही थी। गांव का स्टेशन पास आ रहा था। बच्चे गांव के जीवन में रुचि ले रहे थे। कितनी खुशी की बात है यह। उनका छोटा बेटा भी 5 वर्ष शहर में रहकर लौट आया है। वही देख रहा है यहाँ का सब काम। इस बार फसल भी बहुत अच्छी हुई है। अब गांव का भविष्य उज्जवल होगा। दादाजी को ऐसा विश्वास था। बच्चों, अब कुछ शब्दों के अर्थ हैं। चारागाह, पशुओं के चरने का स्थान। महानगर, बड़ा शहर। उत्साह से भरकर। लोहे के दानव, लोहे की बनी बड़ी बड़ी मशीनें। स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्य बढ़ाने वाला। मुहावरे, मुंह खुला रह जाना, हैरान रह जाना। ठंडी सांस लेना, दुखी होना। हवा लगना, प्रभाव पड़ना। बच्चों, इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं। यहाँ पर उत्तर लिखे हैं और प्रश्न आपकी टेक्स्ट बुक में है। पहला प्रश्न है, मोनू ने खिड़की से क्या देखा? आंसर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है, मोनू ने खिड़की से एक साथ जाती हुई बहुत सी भेड़ों को देखा। दूसरा प्रश्न है, दादाजी ने ट्रैक्टर के प्रयोग की कौन कौन सी हानियाँ बताई? यहाँ पर आंसर देखिए, ट्रैक्टर से खाद के लिए गोबर नहीं मिलता। ट्रैक्टर का धुआं हमारे वातावरण को प्रदूषित कर देता है। तीसरा प्रश्न है, गांव का तालाब क्यों सूख गया था? आंसर है यहाँ पर, पक्की सड़कें बन जाने से तालाब की तरफ का ढलान कम हो गया। बरसात का पानी तालाब में इकट्ठा ना होकर नालों में बह जाता था, इसलिए गांव का तालाब सूख गया था। चौथा प्रश्न है, मोनू की किस बात को सुनकर दादाजी बहुत खुश हुए? मोनू के द्वारा गांव में रहने, गांव वासियों को रेन हार्वेस्टिंग की जानकारी दिलवाने और पेड़ लगाने की बात कहने पर दादाजी बहुत खुश हुए। पांचवा प्रश्न है, गांव के जीवन के विषय में दादाजी ने मोनू को क्या बताया? इसका उत्तर यहाँ देख लीजिए। गांव के जीवन के विषय में दादाजी ने मोनू को बताया कि हमें जल, जमीन और जानवरों की बहुत ज़रूरत है। पढ़े लिखे नौजवानों को गांव में रहकर अपना ज्ञान बांटना चाहिए। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए गए हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में लिख लीजिए।